हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर एंड मीडिया प्रिपरेशन। मतलब कैसे हम कल्चर और मीडिया प्रिपरेशन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्निक्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला बात करते हैं हम कल्चर के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि इन माइक्रोबायोलॉजी अ कल्चर इज अ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स एंड पीएच। मतलब क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी में, कल्चर में हम क्या करते हैं कि माइक्रो सर्टन कोई भी किसी भी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करने के लिए उसके फेवरेबल कंडीशन जैसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं। मतलब जैसे आप कह सकते हो कि आपका जैसे सैल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, तो उसके बारे में हमको स्टडी करनी है, लेकिन उस स्टडी करने के लिए उसको लिव इन में, उसमें कह सकते हो कि उसको लाइव रखना पड़ेगा ना, उसको लिव इन कंडीशन में रखना पड़ेगा हमें। तो उस कंडीशन में रखने के लिए हमें उसके कंडीशन जैसा कंडीशन प्रिपेयर करना है ना, मतलब जिस कंडीशन में वो रह पाता है, उसका एक फेवरेबल कंडीशन होता है, तो उसमें वो रह पाता है जिस कंडीशन में, तो उस कंडीशन को आर्टिफिशियली बनाना, लाइक उसका टेम्परेचर, आपका न्यूट्रिएंट, पीएच, सब कुछ एक बैलेंस अमाउंट में क्रिएट करना इज कल्चर। ठीक है, हम कल्चर उस बैक्टीरिया के या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बनाते हैं और इसीलिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उसके लिए, ताकि वो उसमें सर्वाइव करे और हम उसके बारे में स्टडी कर पाएं, या किसी भी सर्टन चीज लाइक आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसमें हम उन चीजों को अप्लाई कर पाएं। नेक्स्ट इज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, कल्चर क्या है कि डेफिनेशन बता दी कि कल्चर मीन्स ये टेक्निक होती है। तो उस कल्चर में वो जो टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज पर अप्लाई कर रहे हैं? एक मीडियम बनाने के लिए। मीडियम क्या होता है? मीडियम एक न्यूट्रिएंट का प्रिपरेशन होता है, मतलब जो हम फीड करेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पेट पाल रहे हो तो पेट को ऑफ कोर्स आप फीड करोगे ना, तो जो वो पेट के अकॉर्डिंग आप फूड होगा वो आप खिलाओगे। तो सेम कि अगर आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली उसका आर्टिफिशियल कल्चर आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन करते हो ताकि वो ग्रो करे। ठीक है, आइसोलेटेड रहे। ठीक है, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई करें, जब उसका ग्रोथ अच्छा होगा इजीली आइडेंटिफाई कर पाए हम उस मीडियम के अंदर। अब ऐसा नहीं कि हमने मीडियम तो बना दिया लेकिन हम उसमें देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो मिक्स हो चुका है उसी में, उसका कलर और वो सब चीजें सेम है। ठीक है, तो ये सब ना हो, या आप कह सकते हो बहुत सारी चीजें होती हैं या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए एक न्यूट्रिएंट प्रिपेयर करना होता है, जिसमें हम इजीली उसको एसेस कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए एंड एग्जामिन कर पाए। ठीक है, सर्टेन इंटरवल पर हम ऑब्जर्व कर पाए। सो नेक्स्ट इज पर्पस। क्या है कल्चर बनाने का? पर्पस यही है कि हम ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली आइसोलेट करके, ऐसा भी नहीं कि वो स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, उसका इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है, मोड मिल गया है उसको, तो ऐसा भी नहीं कि वो किसी हार्म करे, आइसोलेटेड रहे। ठीक है, उसको हम इजिली ग्रो करा पाए, इजिली हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए और उसको क्लासिफाई कर पाए। स्टडी ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। मतलब क्या है कि प्रॉपरली हम उसके ग्रोथ को देख पाए, मेटाबॉलिज्म को देख पाए और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी भी चेक कर पाए। मतलब कैसे ग्रो कर रहा है, क्या क्या चीजें चाहिए, कितने फैक्टर्स हैं, कितना पीएच उसको लगता है। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आप कह सकते हो कि उसका लिविंग फैक्टर कैसा है, ये सारी चीजें। फिर किस सर्टेन एंटीबायोटिक के लिए वो सेंसिटिव है, मतलब जैसे हम मेडिसिन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए हम टाइफाइड के अगेंस्ट मेडिसिन प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम सैल्मोनेला टाइफी पर ये सारी आप कह सकते हो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी आपके एंटीबायोटिक्स एप्लीकेबल हैं कि हाँ ये इसको नहीं कर पा रहा है सर्वाइव, हम ये एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, यही और सेम एप्लीकेबल है कि हम वैक्सीन्स कैसे बना रहे हैं। ठीक है, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे कर रहे हैं कि हाँ हम लाइक हाँ कि किसी सैंपल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। कल्चर मीडिया के बारे में हम बात करते हैं, तो मीडिया हमने बता दिया कि एक न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो क्या है कि एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है जिसमें ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन और मेंटेनेंस करते हैं, जिसकी हेल्प से हम मेंटेनेंस करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मतलब खिला पिला के पाल पोस के उसको हम क्या करते हैं, उसका ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है हमें, ताकि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाए और ऑब्जर्व कर पाए। बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं मीडियम के लिए? वाटर, कार्बन सोर्सेस, ठीक है, नाइट्रोजन सोर्सेस, मिनरल्स, ग्रोथ फैक्टर्स। अगार क्या होता है? सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अगार क्या है?
सॉलिडिफाइंग एजेंट मतलब एक सॉलिड न्यूट्रिएंट बनाना या एक सॉलिड कंपाउंड की तरह बनाना, ठीक है, दैट इज एजेंट। देन आपका पीएच ऑफ कोर्स फेवरेबल होना चाहिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया के टाइप्स अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट के पर पहले बात करते हैं। तो पहला है कि लिक्विड मीडिया होता है, ठीक है, लिक्विड मीडिया मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है वो, ठीक है, उसको हम ब्रॉथ मीडिया भी कहते हैं, ब्रॉथ मीडिया। इसमें क्या है कि हम जो भी जो न्यूट्रिएंट है वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसमें अगार नहीं होता है। अगार क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, इसीलिए इसमें अगार नहीं होता है। लार्ज स्केल ग्रोथ के लिए या बायोकेमिकल टेस्ट के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपका एग्जांपल बात करें, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है, पेप्टोन वाटर होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और हम इसमें टर्बिडिटी भी देख सकते हैं, धुंधलापन जिसे आप कहते हो, ठीक है। यूज टू टेस्ट मोटिलिटी और बायोकेमिकल रिएक्शन, मोटिलिटी चेक करने के लिए और बायोकेमिकल रिएक्शन चेक करने, मतलब रिएक्शन कैसा हो रहा है सर्टेन केमिकल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आपके केमिकल्स के बीच में, ठीक है। ये जैसे शुगर फर्मेंटेशन, आपका मिल्क फर्मेंटेशन, आपका ईस्ट वाला जैसे चीजें हैं, ये सारी चीजें। देन सेमी सॉलिड मीडिया मतलब हल्का सा सॉलिड होगा, हल्का सा लिक्विड होगा, ठीक है, दोनों हमें कंडीशन देखने को मिलता है। कंटेन्स 0.2 0.5 अगार परसेंटेज इतना अगार होता है, मतलब इतना ही अगार होता है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की मोटिलिटी और एरोफिलिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, माइक्रो एरोफिलिक ग्रोथ। इसमें हम मेनली मोटिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेमी सॉलिड क्या होता है, हल्का सा लिक्विड होता है और बाकी सॉलिडिफाइड होता है इसमें, क्योंकि हल्का सा आपका जो अगार का कंसंट्रेशन है 0.2 से 0.5% तक ही होता है। देन नेक्स्ट इज सॉलिड मीडिया, प्रॉपरली सॉलिड होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। तो 1.5 से 2% ऑफ अगार इसमें होता है। एक सॉलिड सरफेस बनाता है जिसमें हम इजिली एक कॉलोनी क्रिएट कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। आइसोलेशन और न्यूमरेशंस के लिए हमें हेल्प करता है, मतलब हम एक कह सकते हैं कंडीशन क्रिएट कर पाते हैं और हम इजीली एसेस कर पाते हैं, लाइक उसकी कॉलोनीज को एसेस कर पाते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रिएंट अगार है, ब्लड अगार है, इमेज में जो आपको दिख रहा है ये ब्लड अगार है। देन नेक्स्ट इज एनारोबिक मीडिया, ठीक है, अब ये अलग है, जैसे हमने फिजिकल स्टेट पे बात कर ली थी, अब ये अलग है। एनारोबिक मीडिया का एक सर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करे। एनारोबिक का मतलब है दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन, मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हमें ऑफकोर्स एक वैक्यूम टाइप कुछ एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, तो यहाँ पे क्या है कि हम रिड्यूसिंग एजेंट हम अप्लाई करते हैं ताकि हम ऑक्सीजन को हटा दें। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट को अप्लाई करते हैं ताकि ऑक्सीजन को रिमूव कर पाए और एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर रॉबर्टसन कुक्ड मीट हो गया, आपका थियोग्लाइकोलेट ब्रॉथ हो गई, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, मतलब ये फिजिकल स्टेट बता दिया। अब हम बात करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन बना मींस यूज करके हम कैसे। तो इसमें है कि आपका सिंपल और बेसल मीडिया, सिंपल और बेसल मतलब दोनों एक ही है, टर्म्स अलग अलग हैं। तो इसमें क्या है कि हम नॉन फस्टिजियस ऑर्गेनिज्म उनको हम चेक करने के लिए, आप कह सकते हैं उनका ग्रोथ करने के लिए, एसेस करने के लिए करते हैं। इसमें क्या है कि पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। न्यूट्रिएंट अगार या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इसका एग्जाम्पल है। नॉन सिंथेटिक मतलब कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कंपोजिशन एग्जैक्ट बनाते हैं वो अननोन है, एक नेचुरल मटेरियल से हम बनाते हैं, जैसे मीट हमने रख दिया, हमने ईस्ट के एक्सट्रैक्ट रख दिए, हमने पेप्टोन रख दिया, तो ऐसे करके एक अननोन कंपोजिशन क्रिएट करते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएं। जैसे आपका न्यूट्रिएंट अगार हो गया, ब्लड अगार हो गया, मैकॉनकी अगार हो गया, ठीक है। देन सिंथेटिक मतलब डिफाइंड मीडिया, सिंथेटिक मीन्स ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल, ठीक है। तो एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन इसमें हमें पता होता है, हम सर्टनली मेजर करके चीजें रख रहे हैं और हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल कंपाउंड्स मतलब सिंथेटिकली, ठीक है। देन जैसे इसमें आपका ग्लूकोज सॉल्ट ब्रॉथ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। अब फंक्शन के बेस पे अगर हम बात करें कि फंक्शन के बेस पे कैसे टाइप्स होते हैं, तो हमने स्टेट के बारे में बात कर ली, केमिकल कंपोजिशन पे बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन पर कि कौन सा मीडिया कैसे फंक्शन करता है। तो पहले है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया क्या है, बेसल मीडिया जैसे आपका हो गया,
और उसमें हम अगर ऐड करें ब्लड, सीरम या फिर एग यॉल्क, ठीक है, तो वो होता है एनरिच्ड, मतलब न्यूट्रिएंट से भरा हुआ। तो न्यूट्रिएंट के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, सीरम, ब्लड या फिर आपका एग यॉल्क, ठीक है। इसमें फस्टिजियस ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कराते हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कह सकते हैं न्यूट्रिएंट की नीड होती है, इस वजह से। एग्जांपल जैसे ब्लड अगर आप देख सकते हो, साइड में आपका चॉकलेट अगार है, ठीक है। ब्लड अगार में हम स्ट्रेप्टोकोकस को हम ग्रो करा रहे हैं, चॉकलेट अगार में नाइसेरिया, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरा है। देन आपका इनरिचमेंट मीडिया होता है, ये एक लिक्विड मीडिया होता है जिसमें ग्रोथ को एनहांस करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम लाइक जैसे हमने सर्टेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख दिया, लेकिन हम एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए बाकी के ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ जो है उसको एकदम लो डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल आपका सेलेनाइट एफ ब्रॉथ हो गया सेलेमोना के लिए, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर वाइब्रियो कोलेरा के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया मतलब क्या है, जिसमें इनहिबिटरी सब्सटेंस होते हैं। इनहिबिटरी सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, बाकी सबको हम नहीं करा सकते। जैसे आपका बाइल सॉल्ट्स, डाइज, एंटीबायोटिक्स हम उसमें सर्टेनली डालते हैं, जिसके लिए वो शायद सेंसिटिव ना हो लेकिन अदर सेंसिटिव हो, ठीक है। देन जैसे एग्जांपल इसका मैकॉनकी अगार हो गया, आपका डाइऑक्सी चॉकलेट सिट्रेट अगार हो गया, ठीक है। मैकॉनकी में अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनका ही ग्रोथ होगा। डाइऑक्सी चॉकलेट आपके जो सिट्रेट अगार है उसमें हम बेसिलाई, एंट्रिक बेसिलाई को देखते हैं। नेक्स्ट इज आपका डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, सर्टेन ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशियल मींस डिफरेंस देखने, ऑब्जर्व करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए अप्लाई करते हैं। इंडिकेटर्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस के लिए हम देखते हैं कि अगर अच्छा हमने एक क्रिएट किया, हमने उसमें एक तरफ एक किसी सर्टेन मान लीजिए टाइप ए का डाला, उसमें टाइप बी का डाला फॉर एग्जाम्पल, तो हम ये देख रहे हैं कि किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में टाइप ए कुछ अच्छा कर रहा होगा, कुछ टाइप बी अच्छा कर रहा होगा, तो वहां पे एक डिफरेंस हम ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल मैकॉनकी अगार प्लस लैक्टुलोज फर्मेंटर्स, ठीक है, जिसमें हम पिंक कॉलोनी बना रहे हैं। दूसरी साइड हम देख रहे हैं नॉन लैक्टुलोज फर्मेंटर्स जो कि कलरलेस है, ठीक है। इसमें नीचे हम जो इमेज दिख रहा है वो एक साइड ब्लड अगार है जिसमें हीमोलिटिक कंडीशन है, और दूसरा नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया को हम देख रहे हैं साइड में जो प्लेन अगार है, ठीक है। तो ये है कि हम ब्लड अगार में हीमोलिटिक आप देख सकते हो कि हाँ हीमोलिटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे आपका क्या हीमोलिटिक मतलब ब्लड का डिस्ट्रक्शन, आपके ब्लड रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वहां पे वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है, लेकिन सेकंड वाले में नहीं दिख रहा, नॉन हीमोलिटिक वाले हैं। देन होते हैं आपके इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया क्या होता है, जिसमें सर्टेन पीएच या केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कह सकते हो कि कलर चेंजेस के थ्रू हमें देखने को मिलता है। जैसे मैकॉनकी अगार न्यूट्रल रेड इंडिकेटर होता है, ट्रिपल शुगर आयन आपका अगार होता है, टीएसआई अगार होता है, ठीक है, वो आपके इंडिकेटर मीडिया होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया एक्चुअली होते हैं जो हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में सर्टेन डिस्टेंस के लिए, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं मेनली। जैसे हमें किसी भी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना है और उसको ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन हम डायरेक्टली ले तो नहीं जा सकते ना ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए हम मीडिया बना के रखते हैं, ठीक है। यूज टू प्रिजर्व स्पेसिमेन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी, प्रिवेंट्स ओवरग्रोथ और डेथ ऑफ एक्यूटेंट्स, ठीक है। शुवार्ट्ज मीडियम हो गया, कैरी ब्लेयर मीडियम हो गया, एमाइंस मीडियम हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट इज शुगर मीडिया। ये फर्मेंटेशन एबिलिटी चेक करने के लिए होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक शुगर्स होते हैं जैसे आपका ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और पीएच इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे आपका शुगर फर्मेंटेशन ट्यूब एग्जाम्पल है कि इसमें हम एसिड एंड गैस प्रोडक्शन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अब मीडिया प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, मीडिया के बारे में पढ़ लिया, प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो मीडिया प्रिपेयर करने का है कि हम पहले वे करते हैं और डिसॉल्व करते हैं। वे मतलब वेट करना और देन आपका डिसॉल्विंग, ठीक है। तो वे कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर। जो भी आपका इतना आपका डेप्थ में नहीं है कि आपको फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना वो करना है, आपका नॉर्मली है कि आपको पहले वे करना है कंपाउंड को। पर्टिकुलरली अगर आप करना चाहते हो तो आप इसमें और ब्रॉड में आप सीख सकते हो, ठीक है। वे करना है और आपको जैसे एज पर फॉर्मूला, और फिर इसको डिसॉल्व करना है डिस्टिल वाटर में। पीएच एडजस्ट करना है जो कि यूजुअली आपका 7.2 से 7.4 होता है। देन डिस्पेंस करना है, डिस्पेंस इनटू ट्यूब, फ्लास्क या पेट्री डिश, किसी भी में। जैसे लिक्विड के लिए आप ट्यूब यूज करोगे, फ्लास्क और या फिर पेट्री डिश आपका सॉलिड के लिए।
स्टेरलाइज करना है, ऑटोक्लेव करना है 1 to 1 पर सेल्सियस पर 121 पर 15 psi 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। देन कूलिंग एंड स्टोरेज होता है, तो उसको कूल डाउन करेंगे ऑफ कोर्स 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको पोर करेंगे प्लेट्स या स्लैंड्स पर एंड देन स्टोर कर देंगे 2 to 8 सेल्सियस पर। प्योर कल्चर टेक्निक्स क्या होते हैं? प्योर कल्चर टेक्निक्स एक्चुअली होते हैं कि जिसमें हम सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो कि ग्रोथ कराते हैं आइडेंटिफाई एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए उसको प्योर कल्चर बोला है। मतलब उसमें एक ही टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है जिसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें आता है आपका ट्यूब डाइल्यूशन मेथड। तो उसमें क्या है कि सीरियल डाइल्यूशन ऑफ ब्रॉथ एंड कल्चर आर प्रिपेयर्ड, loopful from the past few tubes is inoculated on the agar plate to obtain isolated colonies। मतलब क्या है कि एक लूपफुल हम ट्यूब से इनोकुलेटेड अगार्स निकालते हैं प्लेट पर और उसको सर्टेन आइसोलेटेड कॉलोनीज क्रिएट करते हैं। पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन प्योर कल्चर फ्रॉम मीडियम पॉपुलेशन, ठीक है, सॉरी मिक्स्ड पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि प्योर कल्चर हमें चाहिए जो भी मिक्स पॉपुलेशन, लाइक हम सर्टन सैंपल है उसमें सर्टन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ढेर सारे, तो हमें एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो इसलिए हम वो कल्चर करते हैं, उसमें से हम प्योर आपका पिक आउट करते हैं। नेक्स्ट इज प्योर प्लेट, आपका पोर प्लेट टेक्निक होता है, दूसरा टेक्निक है जिसमें हम डाइल्यूटेड सैंपल को मिक्स करते हैं मोल्टेन अगार से 45 सेल्सियस का जो होता है, और एंड पोर्ड इनटू अ स्टेराइल पेट्री डिश, ठीक है, एक स्टेराइल पेट्री डिश में हम उसको वो करते हैं। देन इसमें कॉलोनी जो अपीयर होती है ऑन द सरफेस एंड विद इन, उसमें से हम मतलब मीडियम लेते हैं और इंक्यूबेट करते हैं फॉर काउंटिंग वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आइसोलेटिंग द प्योर कॉलोनीज। काउंटिंग मीन्स उसका जो कॉलोनी उसको काउंटिंग करने के बाद उसको प्रॉपरली आइसोलेट कर लेते हैं। स्प्रेड प्लेट टेक्निक होती है जिसमें हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल लेते हैं 0.1 ml, इज प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड अगार सरफेस, spread evenly through sterile glass spreader, incubate and observe, ठीक है, एंड देन हमारा एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ बैक्टीरिया या प्योर कल्चर हमें मिल जाता है। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक होती है। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक क्या होती है? स्टेराइल लूप यूज होती है जिसमें हम स्ट्रीक यूज करते हैं, जिसमें हम सैंपल को 4 क्वाड्रेंट्स में निकालते हैं अगार प्लेट पर, ठीक है। ईच स्ट्रीक में डाइल्यूट बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन आइसोलेटेड कॉलोनी। सिंपल एंड कॉमन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर। सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड होता है जिसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स आइसोलेटिंग अ सिंगल माइक्रोबियल सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोपेपिट, ठीक है। इसमें क्या है कि सिंगल माइक्रोबियल सेल यूज होता है, ठीक है, आपका माइक्रोपेपिट क्या होता है कि आप पिपिट एक आपने एक कह सकते हो आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आर्टिकल होता है जो आपने केमिस्ट्री लैब में अपने यूज किया होगा ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है। तो वही है कि सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड में क्या है कि हम एक सिंगल माइक्रोबियल सेल को पेपिट करते हैं माइक्रोपेपिट के थ्रू और माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। देन सेल इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टेराइल मीडियम, मतलब सर्टेन माइक्रोजोम को पेपिट किया एंड देन उसको एक स्टेराइल मीडियम में ट्रांसफर करके प्योर कल्चर बना लिया फॉर रिसर्च एंड जेनेटिक स्टडीज, ठीक है, ये करते हैं। नेक्स्ट इज एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या है कि जिसमें हमें ग्रोथ कराते हैं बैक्टीरिया के इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। इसमें मेथड्स होते हैं एनारोबिक जार्स, जो कि आपको इतना डेप्थ में नहीं लिखना है, ऐसे आप टॉपिकली देख लीजिए। एनारोबिक जार्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हम रिमूव कर देते हैं गैस रिप्लेसमेंट करके, ठीक है, जिसमें हम H2 या CO2 डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ रिमूविंग आफ्टर ऑक्सीजन, ठीक है। गैस पार्क सिस्टम होता है जिसमें गैस जनरेटिंग सैचेट क्रिएट होता है ताकि हम एनारोबिक कंडीशन को बना सकें। देन एनारोबिक चैम्बर्स होते हैं जिसमें हम कह सकते हो कि एक वर्क स्पेस होता है जिसमें इनर्ट गैसेस हम फिल करके रखते हैं, जैसे आपका N2, ठीक है, आपका CO2 एंड देन H2। रिड्यूसिंग मीडिया, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हमने बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट को हम अप्लाई करें, जिसमें क्या होता है जैसे आपका थियोग्लाइकोलेट हम ऑब्जॉर्व कर लेता है आपका ऑक्सीजन, तो उसको हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कल्चर एंड कल्चर मीडियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय।